So, hello everyone, this is Ambi, banker, SBI. In this video, I'm going to talk about what you should join. मेरे पिछले वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस बात को लेके कि सर SBI JA ज्वाइन करो। SBI JA वाले की ज्वाइनिंग होने वाली है 17 तारीख से, कहीं कहीं 25 को भी देखा गया है, 25 से ज्वाइनिंग है बंगाल में, कहीं कहीं 25 में भी ज्वाइनिंग होने वाली है 25 अप्रैल को। तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आपको IPS PO ज्वाइन करना चाहिए या फिर SBI JA ज्वाइन करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने 5 पॉइंट्स रखे हैं। पहला सैलरी, दूसरा कैरियर ग्रोथ, पोस्टिंग कहाँ पे होगी, वर्क प्रेशर एंड फाइनल कंक्लूजन्स। तो इन सारे टॉपिक्स पे मैं बात करूँगा, बने रहो इस वीडियो पे। एक बैंकर के तौर पे मैं बताऊँगा, ये किसी आप कोई सा भी बैंक ज्वाइन करोगे, चाहे IPS PO के थ्रू करो या फिर SBI JA के थ्रू करो, फाइनली आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ही काम करोगे। तो ये एक अनबाइस्ड थॉट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा कि अगर इसको सैलरी के तौर पे अगर आंकोगे आप, तो अगर आप SBI JA में आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास। सारा अलाउंस वगैरह जो कुछ भी आपको मिलेगा, पेट्रोल अलाउंस, मैगजीन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सारे कुछ अलाउंस SBI में मिलते हैं। तो ये सारे अगर ऐड करोगे आप 35 से 40 हज़ार आपको मिल जाएगा, चाहे रूरल पोस्टिंग या अर्बन पोस्टिंग, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो इतने आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और IPS PO अगर आप ज्वाइन करोगे तो 55 से 60 हज़ार के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग। तो आप डिफरेंशिएट यहाँ कर सकते हो कि सैलरी बेस पे अगर ज्वाइन करना चाहोगे तो आप IPS PO ज़रूर ज्वाइन करो, फिर आपको SBI JA ज्वाइन नहीं करनी चाहिए अगर सिर्फ सैलरी देखते हो आप। ओके, अब बात करते हैं कैरियर ग्रोथ की। तो अगर बात करेंगे तो गाइज SBI JA में कैरियर ग्रोथ की, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो पे ही मैंने बताया था TO वाले वीडियोस पे कि कैसे आप ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हो आफ्टर SBI जूनियर एसोसिएट। तो अब 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाओगे प्रमोशन के लिए एज एन असिस्टेंट मैनेजर। JIB CIB क्लियर कर लो, 3 साल दे दो ऑर्गेनाइजेशन में, 3 साल के बाद आप वही एक प्रोबेशनरी ऑफिसर आप बन जाओगे, ठीक है। और IPS PO में तो पहले से प्रोबेशनरी ऑफिसर हो ही। तो इस तरह से आप कैरियर ग्रोथ का अगर बात करोगे तो 3 साल 4 साल के बाद तो असिस्टेंट मैनेजर आप SBI JA में बन जाओगे। उसके बाद स्केल 2 स्केल 3 बहुत स्पीड में भागता है, बहुत जल्दी आप स्केल 2 स्केल 3 स्केल 4 AGM बन सकते हो। 20 साल में देखा गया है कि बंदा AGM बन चुका है SBI JA से, ठीक है। और बात करेंगे IPS PO की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ग्रोथ आपका इसमें भी बहुत बढ़िया है। आप स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3, स्केल 1 तो आप एज ए ज्वाइन ही करोगे, स्केल 2 स्केल 3 3 से 5 साल में आप स्केल 3 बन जाओगे, ठीक है। बात करते हैं हम पोस्टिंग की, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। तो गाइज ये एक डिमेरिट मैंने देखा है IPS PO में। लाइक मैंने जो निकाला था IPS PO पिछले साल और मैंने ज्वाइन नहीं किया था, इनफैक्ट मैंने मेंस क्लियर किया था, इंटरव्यू मैंने नहीं दिया था। तो इसका एक रीज़न ये था क्योंकि मैंने पहले ही SBI जूनियर एसोसिएट ज्वाइन कर लिया था, मुझे 2.5 साल ऑलरेडी हो चुके थे, दो साल अप्रॉक्सीमेटली हो चुके थे, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था उसका। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्यों मैंने SBI JA को ज्वाइन किया, IPS PO मैंने क्यों प्रेफरेंस नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर IPS PO के थ्रू आपके जो बैंक्स मिलेंगे तो उनकी जो पोस्टिंग्स होती है बहुत दूर दूर होता है। लाइक मैं जहाँ पे भी पोस्टेड हूँ वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मैनेजर थे, आप समझ सकते हो, मैं बिहार झारखंड में पोस्टेड हूँ। उनकी जो ट्रांसफ़र हुई थी, स्केल 2 है, उनका जो ट्रांसफ़र हुआ था वो सीधे बिहार से गुजरात ट्रांसफ़र किया गया। तो ये एक थोड़ा सा डिमेरिट है। SBI में आपको ये चीज़ बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जो पोस्टिंग होगी मोस्ट प्रोबेबली आपके सर्कल्स में ही होंगे, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस अभी देखा गया कि घर के आसपास भी पोस्टिंग मिलने लगे हैं आजकल स्टेट बैंक में, क्योंकि बैंक की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक प्लस पॉइंट आप कह सकते हो एज अ ज्वाइनिंग SBI जूनियर एसोसिएट, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस वर्क प्रेशर की। तो देखो भाई, अगर आप बैंक ज्वाइन करते हो तो ये आप पहले से थोड़ा तैयार हो गया ना कि काम तो आपको करना पड़ेगा। बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं है कि आप बैठे रहोगे, काम वाम नहीं करोगे तो चल जाएगा, नहीं। आप कोई सा भी बैंक ज्वाइन करो, स्टेट बैंक करो, अदर IPS के थ्रू कोई दूसरा बैंक ज्वाइन करो, काम लगभग सेम ही है। स्टेट बैंक में थोड़ा गवर्नमेंट का जो काम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 19-20 आप काम समझ सकते हो कि सेम है बैंक में। तो प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है सारा बैंक्स में। तो इस पे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि आपको IPS PO ज्वाइन करना चाहिए या SBI जूनियर एसोसिएट ज्वाइन करना चाहिए, ओके। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या रहेगा? तो द फाइनल कंक्लूजन इज़
देखो, अगर आपको चाहिए होम पोस्टिंग, घर के आसपास आपको पोस्टिंग मिली है स्टेट बैंक के थ्रू जूनियर एसोसिएट में, तो इट्स बेटर कि आप ज्वाइन कर लो एज एन एसोसिएट इन स्टेट बैंक। बिकॉज 3-4 साल में तो आप प्रमोशन ले ही लोगे, सैलरी भी अच्छी खासी आपकी हो जाएगी 3-4 साल के बाद। और बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे सर यूको बैंक मिला है, सेंट्रल बैंक मिला है, इनका प्राइवेटाइजेशन शायद हो जाए, तो आपको अगर इस बात का डर है तो आप SBI जूनियर एसोसिएट ज्वाइन कर लो, ओके। और दूसरी साइड अगर देखो कि आपको सीधे चाहिए भाई असिस्टेंट मैनेजर, अच्छी खासी सैलरी 55-60 हज़ार की सैलरी, तो आप यूको हो, सेंट्रल हो, भारतीय महिला बैंक हो, कुछ भी मिल जाए, मतलब मजाक कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लो एज अ PO, ठीक है। अगर आपको सैलरी चाहिए, पोजीशन चाहिए स्टार्टिंग से ही, तो आप IPS PO ही ज्वाइन करो, ओके। और मैंने बताया होम पोस्टिंग चाहिए तो घर के आसपास चाहिए तो यार जूनियर एसोसिएट है ही 3-4 साल के बाद। वैसे भी अगर दूसरे स्टेट में भी आपको ट्रांसफ़र किया, मान लीजिए आपका दूसरे स्टेट में होता है SBI जूनियर एसोसिएट में, तो 4 से 5 साल में आपका ट्रांसफ़र होम स्टेट कर दिया जाता है थ्रू इंटर मॉड्यूल ट्रांसफ़र या इंटर सर्कल ट्रांसफ़र। तो चूज़ आपको ही करना है फाइनली। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। ऐसे कंपैरिजन वीडियोस, प्रिपरेशन वीडियोस मैं कंटिन्यूसली आपके लिए लेते आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चीयर्स।